किस्से कहानियों का शो लेकर हम एक बार फिर से आ गए हैं, पंचायत विद रिपोर्टर्स। और रिपोर्टर वो ऐसे जो पल पल की खबर तो रखते ही हैं, लेकिन उन पलों के पीछे की खबर क्या है ये भी आपको किस्से कहानियों के थ्रू बताते हैं। और ये सबसे बड़ा शो पंचायत विद रिपोर्टर्स न्यूज़ 18 इंडिया का, और जो सहयोगी हैं वो आपको वो किस्से बताएंगे जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप समझना चाहते हैं, लेकिन देखने से वंचित रह जाते हैं। तो वो केस इनकी, वो किस्से, वो इनकी जुबानी, वो हम इस शो में एक बार फिर से आपके सामने। जावेद, आप तो पिछले शो में हमारे साथ रहे, बड़ा जलवा भी उस शो ने बिखेरा, उससे जुड़ा हुआ कोई किस्सा आपके पास है कि उसके बाद कुछ हुआ हो? देखिए, वो शो हमारा बेस्ड था पोल्यूशन के ऊपर। पोल्यूशन तब तो से अब तक आज भी है, हम देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा पोल्यूशन है। और उसमें जो एक किस्सा हमारी सहयोगी ने बताया था, उसके बाद आपने देखा किस तरह से जो यहाँ की विपक्षी पार्टी है उसने उसको लगे हाथों लपक लिया। लेकिन जो एक किस्सा मैं बताना चाहूंगा उसी से जुड़ा हुआ, पर भी राजनीति शुरू हो गई और दिल्ली ने क्या पूरे देश में देखी कि बिल्कुल पर जैसे ही वो आपके साथ जो पॉडकास्ट का वो हिस्सा था उसको आम आदमी पार्टी ने लपका और उसे मुद्दा बनाया कि कैसे जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं वो कितने गंभीर हैं, ये दिखाता है। लेकिन एक और किस्सा उसी से जुड़ा हुआ मैं बताता हूँ, क्योंकि जब वो आम आदमी पार्टी ने उठाया तो दिल्ली सरकार के मंत्रियों में बड़ा वो चर्चा का विषय बना। दिल्ली सरकार के मंत्रियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें उसकी काफ़ी चर्चा हुई। और जो मंत्री हैं उसमें, अभी कुछ रोज़ पहले हम एक मंत्री के पास बैठे थे तो उन्होंने बताया कि उस किस्से की बहुत चर्चा हुई, बहुत सारी बातें कही गई उस चंक को लेकर। उसको किस्सा मतलब चर्चा हुई और बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो कुछ हद तक ऐसी चीज़ें हैं कि वो नहीं बताई जा सकती, लेकिन चर्चा बहुत हुई। तो वही तो जानने की, नाम मत बताइए किसी का, लेकिन वो चर्चा क्या हुई? देखिए, ये आपको फंसाने का पूरा जुगाड़ कर रहा है। नहीं, सब फंसाने की बात ही नहीं है, ये तो ऐसी चीज़ें कि जो लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। नहीं, देखिए जो हम ये शो कर रहे हैं इसके अपने रिस्क हैं, क्योंकि आमतौर पर हम नेताओं के पास बैठते हैं, हम नेताओं से बातचीत करते हैं, ऑफ रिकॉर्ड बहुत सारी बातें होती हैं। तो उसको इस तरह से लिया गया कि भाई हम कोई बात कर रहे हैं और उसको आप इस तरह से आप बता दे रहे हैं, तो उस पर बड़ी नाराज़गी जाहिर हुई। और इसके रिस्क तो हैं ही, तो उसकी खूब चर्चा हुई व्हाट्सएप ग्रुप में मंत्रियों के, और काफ़ी वो इशू बना कि किस तरह से आपका इशू ना बने। लेकिन चलिए एक किस्सा मैं बताता हूँ। आजकल आमतौर पर चर्चा ये है कि नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए बीजेपी के, लेकिन अब लोगों को या तो पार्टी ऑफिस जाना है उनसे मिलने, या बिहार निवास। तो चर्चा ये है कि भाई कार्यकारी अध्यक्ष बन गए, सत्ता आपकी है, तो उनको घर क्यों नहीं मिल रहा? अब इसमें बड़े नेताओं की सोच भी आप देखिए। जब ये चर्चा पूरे में शुरू हो गई तब मैंने जानने की कोशिश की, तो जब नितिन नवीन अध्यक्ष की घोषणा होने के बाद, कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा होने के बाद दिल्ली आ रहे थे, तो उनको लेकर पार्टी आलाकमान की बाकायदा चर्चा हुई कि नितिन नवीन को रुकवाएंगे कहाँ। होता क्या है, जब भी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो उसको बाकायदा एक बंगला अलॉट होता है। लेकिन अभी उसमें टाइम है, क्योंकि वो पूर्णकालिक अध्यक्ष बने नहीं है, अभी कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। लेकिन पार्टी की तरफ से उनके लिए एक बड़ी व्यवस्था की गई थी। और जब संगठन मंत्री और महामंत्री, जो राष्ट्रीय महामंत्री के बीच में चर्चा आई कि अभी तो ये सीधे एयरपोर्ट से कार्यालय आएंगे, लेकिन इनको रोकेंगे कहाँ, रात को कहाँ रुकेंगे, कैसे करना है, तो उसमें गृह मंत्री अमित शाह और पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ मैसेज था कि अभी ऐसा कोई मैसेज नहीं जाना चाहिए जिससे लगे कि पहले दिन ही वो बिहार से कट गए। ये देखिए, हम तो सोच भी नहीं रहे, ना कोई कार्यकर्ता सोच रहा, ना कोई पार्टी का पदाधिकारी सोच रहा। प्रधानमंत्री और अमित शाह वहाँ तक चले गए कि ये मैसेज ना जाए। तो इसी वजह से वो जैसे रुकते अब तक आए हैं, मंत्री के नाते बिहार सदन में रुकते आए हैं, तो बिहार सदन में ही रुकें। उनके लिए अभी अलग से कोई व्यवस्था नहीं करनी, यानी कि किसी भी तरह से मैसेज ना जाए कि वो अपनी जड़ों से कट रहे हैं, अपनी ज़मीन से कट रहे हैं। वो आज भी वैसे ही हैं, अगले कुछ समय तक उनको उसी जगह रुकने की व्यवस्था उनकी रहेगी। और जब वो पूर्णकालिक अध्यक्ष बन जाएंगे तब नियमानुसार उनकी जो व्यवस्था होगी वो करेंगे। ये एक बड़ा मतलब किस्सा है, लेकिन समझने लायक है कि राजनीति किस तरह से की जाती है। आप किस्से की बात करते हो, मैं ये थोड़ा सा बता दूं कि हमारा एक क्लिप वायरल हो गया था कि होम मिनिस्टर को 102 बुखार है। उसके बाद उसके बाद मुझे सुनने में आया कि किसी कांग्रेस नेता ने आपको कुछ बोला है। आपको विश्वास नहीं है कि मेरे पास कितने फोन कॉल्स आए हैं बहुत सारे कांग्रेस नेताओं से
कि भैया हमारे यहाँ पे तो लोगों को 102 103 बुखार होता है, वो आप कभी चर्चा नहीं करते। अब बीजेपी से किसी को हो गया 102 बुखार और वो पार्लियामेंट में बैठ गए तो आप उसी के बारे में चर्चा करते। ये भी है, मतलब एक मिर्ची लग गई है कांग्रेस के किसी नेता को। ये भी एक देखिए सत्ता के गलियारों में एक ये भी चर्चा थी, आपको अगर याद हो कि एक क्लिप बड़ा वायरल हो गया था जहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे तारीफ कर रहे थे अमित शाह की, उनको कह रहे थे कि चाणक्य है, फिर पीछे से उन्होंने कहा कि ये चाणक्य यहाँ पे भी है। सत्ता के गलियारों में कहा कि जो अमित शाह कर गए वो कई लोगों के मन की बात है, कोई और नहीं कर गया, कोई और नहीं कर सकता। लेकिन अमित भाई की तारीफ इस वजह से थी क्योंकि 102 फीवर था और उसी जोश खरोश के साथ तथ्यों के साथ उन्होंने बात रखी। कौन रखता है 102 में? तो लोग बिस्तर पकड़ लेते हैं या आएंगे नहीं, तबीयत बहाना है, कार्यकर्ताओं तक से नहीं मिलते। उन्होंने तो सदन में खड़े होकर पूरे देश को संबोधित किया। इतना देर बोलना हाँ, और aggression वो भी के साथ एक बोलना घंटे से आसान ज्यादा बोलना, बात नहीं है। तो ये तो तारीफ होनी चाहिए ना। तो ये आपने उन कांग्रेस नेताओं को नहीं बोली? अब मैं क्या बोलूं, मुझे तो सुनने को यही मिला ना कि तुमको बस एक ही तरफा दिखता है। देखो कहानी सुना। सत्ता के गलियारों में एक और भी खबर है जिसके ऊपर रवि प्रकाश डाल सकते हैं। क्या प्रियंका गांधी आगे आ रही है, राहुल गांधी पीछे होंगे? क्योंकि मुझे याद है बहुत अच्छे से कि जब पहली बार मेडन स्पीच दी थी प्रियंका गांधी ने, तब गलियारों से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी गुजर रहे थे, तो राहुल गांधी ने उनको कहा था कि आपकी स्पीच इतनी अच्छी हुई कि अब मुझे थोड़ा सा टेंशन हो गया, मुझे थोड़ा सा और प्रिपेयर होकर चलना पड़ेगा। तो एक बीजेपी के आला कमान नेता से हमने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे पूछ रहे हो कि आप एक आंख से अंधा होना चाहते हैं या दो आंख से अंधा होना चाहते हैं? यही शायद एक कारण है कि रवि बताइए। वो भी देखिए पल्लवी जी वो पल्लवी जी भी जानती है। देखिए हुआ क्या ना, कुछ दिन पहले प्रवक्ता क्या सांसद हैं उत्तर प्रदेश से, उन्होंने बयान तो दे दिया जोश जोश में कि भाई प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं अगर वो प्रधानमंत्री होती, और उनको इसका एहसास अगले घंटे में हो गया। एहसास होने के बाद जब दोबारा उन्होंने फ़ोन कर लोगों को बुलाया और आकर बोल रहे हैं कि भाई नहीं, नेता तुम्हारे राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तो पार्टी डिसाइड करेगा। तो पार्टी कांग्रेस के अंदर लड़ाई जो भी है, लेकिन ये जरूर है कि लोग चाह के एक बार बोल जाते हैं, जब उनको रियलाइज होता है कि अरे वो तो अभी से महासचिव हैं, उनके पास कोई काम भी नहीं, फिलहाल महासचिव दिया, उनको किसी पोस्ट पर नहीं रखा गया जिसकी डिमांड कई दिनों से है। बट ये स्पीच हुई पार्लियामेंट के अंदर, उसकी तारीफ भी की लोगों ने और चाहते भी कि वो आगे आए, लेकिन खुलकर कौन बोल पाएगा ये समस्या है। आपको एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। कुछ दिनों पहले बैठक हुई और ये कहा गया कि नेशनल हेराल्ड वाले मामले को लेकर कि टॉप लीडर्स बैठे थे 4-5, उन्हीं में से एक ने बताया कि हम लोग आने वाले दिनों में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाते हैं और नेशनल हेराल्ड के मामले पर चर्चा करेंगे और पूरे देश में इसको इशू बनाया जाए। उस पर बताया जा रहा है कि उस पर प्रियंका गांधी ने ऑब्जेक्शन रेज किया था और हाँ उस पर कहा कि ये मसला मत उठाइए, जी राम जी जो विकसित भारत मनरेगा वाला ये इशू आप उठा सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर इसकी होड़ लगी रहती है कैसे बस आगे लेकिन पार्लियामेंट में नेशनल हेराल्ड मामले को लेके एक बार इन्होंने वो प्रदर्शन किया था, लेकिन उस प्रदर्शन में प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं शामिल, बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा की स्पीच में राहुल गांधी भी नहीं शामिल थे। तो अब देखिए कुछ भी लोग बोले, थोड़ा सा सिबलिंग राइवलरी तो होता है, हमारे परिवार में भी होता है, लेकिन मुझे लगता है प्रियंका बनाम राहुल गांधी से ज्यादा उनका जो ग्रुप है ना कोटरी, उनमें ज्यादा करते हैं कि भैया कौन आगे निकल जाए, हमें कौन से साइड के साथ रहना। वो कहते रहे कि भाई बहन में या परिवार में कोई लड़ाई नहीं है, जो लड़ाई है वो नीचे है, नीचे ग्रुप में सत्ता उनके ग्रुप में, जो उनके चाटुकार हैं, जो उनके एडवाइजर हैं, वो एक मैं कुछ ऐड करूं। मैं उत्तर प्रदेश के सांसद की बात कर रहे हैं, एक तो उनसे पूछा कि क्या कर दिया, वैसे आंख मारी, ये बोले नहीं वो सवाल वैसा नहीं था, सफाई पेश की। बोले कि मुझसे पूछा गया था कि प्रियंका गांधी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा था, क्योंकि सवाल ये था भी आप गाजा पे बोलते हो, आप बांग्लादेश पे नहीं बोल रहे, तो मैंने बोल दिया कि भाई प्रधानमंत्री बनाओ प्रियंका गांधी को। लेकिन अंदर देखिए जिस सांसद की आप बात करें वो पार्लियामेंट में भी प्रियंका गांधी के आगे पीछे ही घूम रहे हैं। ये भी कहते हैं कि प्रियंका गांधी के प्रोडक्ट है। दो इमरान हैं जो उनके साथ रहते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी और इमरान मसूद, दोनों उनको खास माना जाता है। आप कोऑर्डिनेशन की बात करें, मैं आपको बताती हूँ ये राज्यसभा का मामला था और ये बिल डिस्कस हो रहा था, जी राम जी। अब पूरी तरह से लोगों का ये कहना है कि सोनिया गांधी ने उनसे कहा है कि हमें लास्ट तक रुकना, हमें वॉकआउट नहीं करना है। रिलक्टेंटली वो वॉकआउट करते हैं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता। टीएमसी अचानक बोलती है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, कांग्रेस कहती है हमें नहीं बताया, हम नहीं प्रोटेस्ट करेंगे। एक कोऑर्डिनेशन का मामला भी एक बहुत लाख है, क्योंकि सोनिया गांधी का क्लियर इंस्ट्रक्शन थी। बल्कि मुझे याद है कि मैं पार्लियामेंट में उस दिन 1:30-2 बजे तक थी, सोनिया गांधी पल्लवी खुद बैठी हुई थी करीबन 8-8:30 बजे तक। और प्रदर्शन की बात करें, मुझे याद है तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन रात भर चला, तो मैं उस दिन सुबह 8:30 बजे पहुंच गई वहां पे। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद 1-2 कांग्रेसी आए आराम से डोलते हुए 10:30-11 बजे, तब तक इनका खत्म होने वाला था, गाना वाना गा रहे। अब जहां पे ये बैठे हैं वहां की साइड से इनकी कोई मीटिंग है कांग्रेस की, तो 2-3 नेता जा रहे हैं। अब टीएमसी वालों को लगा कि ये कांग्रेसी वाले हमारे साथ बैठने वाले हैं,
तो इन्होंने बोला गार्ड को कि इनके लिए जगह बनाए। अब बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गया उन 3 कांग्रेस नेताओं का, तो उन्होंने जाके गार्ड के हल्के से कान में बोला कि नहीं जगह मत बनाओ, हम ना साइड से निकल जाते हैं। मैं आपको रात का किस्सा बनाती हूँ। हाँ, रात का जब ये प्रदर्शन पे बैठे तो जैसे डायरेक्ट ने अनाउंस किया कि प्रदर्शन होगा, मैंने सिर्फ एक सांसद की तरफ देखा, मैंने कहा तू तो गई आज, और वो सांसद दोला सेन है, बिकॉज दोला सेन इज अ नोटेड प्रोटेस्टर और व्हाटएवर। पर वहां पे बैठ करके सबसे बड़ी डिमांड पता है क्या थी एक सांसद की, कि मुझे कॉफी चाहिए, वो भी स्टारबक्स से कॉफी चाहिए। तो सारे कांग्रेसी तो चले गए कर करके, हमें कोई पता नहीं है, पर शक्ति सिंह गोहिल वापस आए। शक्ति सिंह गोहिल उनके लिए पाव भाजी लेके आए, किसी की डिमांड थी डाइट कोक लेके आए, किसी की डिमांड थी पानी लेके आए। मतलब शक्ति पूरा सिंह पार्टी गोहिल का को, इसी हाँ। में एक चीज और मैं बता रहा नहीं हूँ, पार्टी की बात नहीं है पूरी। नहीं, मैं बता रहा हूँ। वहाँ नहीं, पे सुनिए, मैं बता TMC रहा और हूँ। कांग्रेस साथ-साथ आपको दिखे। यतेंद्र वो प्रोटेस्ट नहीं, देखना मैं चाहिए बता था रहा कि हूँ, गाने मैं गाए जा रात रहे को थे। था, मैं वही बता रहा हूँ, जब ये प्रोटेस्ट पे रहे तो इनकी पूरी तैयारी के साथ थे, क्योंकि सबकी गाड़ियों में रजाइयां थी, कंबल थे। नहीं, लाया थे। गया था। मैं वहीं बता पे रहा हूँ, थी। मैंने खुद देखा, मैं वहीं थी, नहीं, मैं भी वहीं था, तो मैं बता रहा हूँ। जो भी हो और रजाई लाया सुनिए, गया। और फिर मेरी वहाँ की सिक्योरिटी वालों से बात हुई कि क्यों परेशान हो, कुछ मुझे परेशान लगे कि सर ये तो अपनी रजाई वजाई ले आए, लेकिन अब हीटर मांग रहे हैं, अब हीटर हम कहाँ से लाएं? वो प्रोटेस्ट उनमें करने से एक बैठे हैं सांसद ने एक सर्दी में। सीआईएसएफ के हाँ। ऑफिसर को बुलाया और बोला कि सर मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, कैन यू अरेंज फॉर अ डाइट कोक फॉर मी। तो सब वही- हंसी का माहौल हो और गया। अब वहाँ सुबह- प्रोटेस्ट आप कर रहे हो, आपको हीटर की जरूरत है, जब आपने सर्द बट की एटलीस्ट उन्होंने किया सर्द ना, रात कांग्रेस में ने तो वो कोशिश भी की। नहीं किया। बट सुबह सुबह डेरेको बैंक की गाड़ी आई और 2-3 फ्लास्क में गरम गरम चाय सब सांसदों के लिए लाया गया टीएमसी के लिए। और मैंने देखा कि गेट नंबर 12 जो साइड वाला गेट है वहां से पतली करी लेकिन इसमें सबसे ज्यादा तालियां सबको मिली, वाह वाह मिली वो डोला सेन को मिली, बड़ा डोला सेन अच्छी आवाज में, डोला बहुत उसकी अच्छी बुलंद आवाज आवाज में है। उन्होंने गाने गाए। उसको क्या माइक की शानदार जरूरत नहीं है। बंगाली और इंग्लिश मिक्स करके उन्होंने जो गीत वहाँ पर कुछ गाए। आजकल दिलजीत अक्रॉस सिंह पार्टी ने खूब हो रही है ना। तमिल में गाना गाया। पायल जी ने अभी बोला था, खड़गे जी ने अमित शाह जी की तारीफ की, लेकिन खड़गे जी ने एक और तारीफ की दूसरी पार्टी के इतर जाके। अभी वंदे मातरम पर बहस हो रही थी, संजय सिंह बोले तो उनकी बाद में खड़गे जी ने तारीफ की कि आपने बहुत अच्छा भाषण दिया, क्योंकि नहीं पर उनका खड़गे जी ने तो दोहरा निशाना कर दिया, एक तरफ अमित शाह के सामने बोल दिया, दूसरी तरफ जयराम रमेश को भी निपटा दिया उस कमेंट में कि यहाँ पे भी एक है। यहाँ पर भी एक है। तो अब संजय सिंह वाला कुछ किस्सा हाँ, बताइए। संजय सिंह का किस्सा ये था कि वंदे मातरम पे स्पीच भाई चल ही जावेद रही को थी। आगे संजय सिंह की रिपोर्टिंग भी करनी है। नहीं, मुझे बहुत सारी और रिपोर्टिंग करनी, बहुत किस्से हैं। तो हुआ क्या कि वंदे मातरम पर बहस चल रही थी। वंदे मातरम पर बहस के दौरान सुबह में रहा कि सबसे अच्छे आम आदमी पार्टी के वक्ता माने जाते हैं कि संजय सिंह बोलेंगे तो वायरल होंगे सोशल मीडिया पर। फिर बहरहाल उनकी स्पीच हुई तो फिर ये पता चला कि खड़गे जी ने उनकी तारीफ की उनके भाषण को लेकर। तो बस वो ऐड एक करना किस्सा था। मैं आपको बताती हूँ कि जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो रही थी कि ये मुद्दा लेना वो मुद्दा लेना है, कितना फैमिली में भी डिवाइड है कि हमने सरकार से जो सुना कि राहुल गांधी लगातार चाहते थे कि सबसे पहले चर्चा करनी है पोल्यूशन पे, पर माता जी ने उनको समझाया कि नहीं हम विपक्ष का साथ नहीं छोड़ सकते, इसलिए अब पोल्यूशन पीछे रह गया। फिर बाद में जब राहुल गांधी ने पोल्यूशन पर डिस्कशन मांगी तो वो विदेश चले गए। पोल्यूशन उसकी बहन झेल रही है यहाँ पे, बाकी सब लोगों ने ये भी एक बड़ा तंज। मतलब कल तो मैंने उपराज्यपाल का लेटर भी देखा, आम आदमी पार्टी पॉल्यूशन पर हंगामा कर रही है और आम आदमी पार्टी के हर नागरिक परेशान है। सच्चे मैं खुद परेशान हूँ पॉल्यूशन से। हमने पिछला एक शो भी पॉल्यूशन पर किया था और अभी भी वो ढाक के 3 पात वाला है। सरकार कह रही है कि हमें 10 महीने हुए हैं, लेकिन जो काम सच में होना चाहिए वो पिछले 11 सालों में भी नहीं हुआ और अब भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उपराज्यपाल ने तो कहा कि आम आदमी पार्टी हंगामा तो कर रही है लेकिन नेता दिखाई नहीं दे रहे। जो सबसे बड़े नेता हैं वो तो कहीं दूर जाकर बैठे हैं। इस पर कोई चर्चा हुई? देखिए, उस पर और बहुत, उन्होंने तो उपराज्यपाल का मोबाइल भी बंद कर रखा है, मतलब ब्लॉक कर हाँ रखा है। ये कल सवाल आया, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यही है। हाँ, ये चर्चा हमने पिछले एपिसोड में भी की थी कि आखिर दिल्ली के जो सबसे बड़े नेता वो कहाँ हैं, कहाँ चले गए। दिल्ली का लाल कहाँ है? एग्जैक्टली के लाल ने तो उसमें जो अभी आप देख रहे हैं दिल्ली की जो कमान संभाली हुई है, अगर आप देखेंगे बीजेपी सरकार को घेरने में वो सौरभ भारद्वाज दिखाई देते हैं आपको, उनके बुराड़ी के विधायक हैं संजीव झा, वो दिखाई देते हैं। तो अभी जो पार्टी में जो विचार बन रहा है वो ये कि अभी एक तो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को आगे लाना है। आतिशी पूर्व सीएम रही हैं, उनको भी गोवा का प्रभारी बनाया हुआ है कि आप भाई गोवा में काम करिए। सौरभ को बिल्कुल एक तरह से फ्री हैंड दे दिया। सौरभ ने, उनकी तारीफ अलग हो रही है कि जिस तरह से उन्होंने एजेंडा सेट किया पोल्यूशन को लेकर पिछले दिनों, चाहे वो आनंद विहार वाला मामला हो या फिर यमुना आर्टिफिशियल यमुना का मुद्दा हो। तो अभी ये है कि अभी जाकर ये सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को ही कमान दे दी, वो ठीक है। केजरीवाल, अभी देखिए सबसे मैं केजरीवाल, वही इसका भूमिका बता रहा हूँ। मोबाइल क्यों बंद किया है उन्होंने? बड़े जावेद, मनीष सिसोदिया भी तो नहीं दिखते आजकल। मैम अब मेरी कंप्लीट करने दें तो मैं पूरी कहानी बता हाँ दूं। हाँ बताइए। तो हुआ ये कि अभी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा फोकस उनका पंजाब पे है। पंजाब में वो हैं, पंजाब उनको ये लगता है कि अगर आप पंजाब जीत लेंगे
तो अभी जो आप बिल्कुल सीन से गायब हो चुके हैं, जो नैरेटिव की जंग आप दिल्ली में हार गए, एक राष्ट्रीय नेताओं में आपकी चर्चा होती थी, पंजाब आप जीतेंगे, उसके बाद दो बड़े उनके स्टेट हैं, तो गोवा, एक गुजरात। अभी गोवा में भी वो प्रचार करने गए हैं, तो उनको गोवा से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। और ये सारे जो चुनाव हैं, पंजाब, गोवा और गुजरात, ये 2027 में होने हैं। पंजाब पहले होगा यूपी के साथ और गोवा यूपी के साथ होता है। तो फिर अगर आप इनमें पंजाब जीतते हैं तो आपका नैरेटिव खुद से ऊपर चला जाएगा। ये उनकी सोच है। बाकी जो दिल्ली के सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप काम कर रहे हैं, जानना चाह रहा हूँ हाँ, कि वो मोबाइल बंद क्यों किया, उपराज्यपाल का ब्लॉक क्यों किया, इस पर कोई चर्चा हुई? और क्या इस पर चर्चा हुई कि जो बार बार उपराज्यपाल है दिल्ली, बीजेपी वाले पूछ रहे हैं जब दिल्ली के लाल की जरूरत इस वक्त यहाँ पर है, तो उसे देखिए ये सवाल तो विपक्ष वाले भी पूछ रहे हैं कि हाँ। जब उमर अब्दुल्ला कांटेक्ट करना तो सत्यपाल जो मलिक थे उन्होंने अपना फैक्स मशीन क्यों बंद कर दिया? ये सवाल तो विपक्ष हाँ, वाले लेकिन भी मैं पूछ रहे हैं। अभी तो किस्सा जानना देखिए, चाह रहा हूँ। जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे या फिर आतिशी मुख्यमंत्री, तो बड़े तल्ख रिश्ते हम सब जानते हैं। तो मोबाइल तो ब्लॉक अभी करना। मोबाइल ब्लॉक करना एक ताज़ा जानकारी है। ये कल ही लेटर आया है, उसके बाद ऐसे इस पर चर्चा नहीं हुई, किसी नेता के पास नहीं बैठे हैं। अभी तक खंडन भी नहीं आया ना अभी तक। खंडन ये भी तो नहीं है। आम आदमी पार्टी तो तुरंत 2 मिनटों में खंडन पैदा नहीं, उस देती पर है। बयान ऑफिशियली सौरभ भारद्वाज का आया, लेकिन क्या जो आया? है मोबाइल पे तो नहीं आया। मेरे ख्याल में उस पर बयान आया, मैंने देखा नहीं, लेकिन उस पर बयान एलजी के चिट्ठी पर आया है। रवि भाई, आपके पास भी बहुत सारे किस्से हैं। नहीं, वही जैसे आप बता रहे हैं, हाँ। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में कांग्रेस तो है नहीं। जो प्रदेश अध्यक्ष कोई नहीं, कहीं दिल्ली दूसरे की बता रहा हूँ, किस्से दिल्ली के सुना प्रदेश अध्यक्ष की बता रहा हूँ कि हाँ। जब चुनाव हारे तो उनका एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो इस बार का जीरो है ना, पिछली बार के जीरो से अलग है। हाँ, कैसे? वही बता रहा हूँ, हाँ। इस बार दोनों बार जीरो है। तो उसके बाद लीडर्स के फोन आए, जिससे बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला यार ये हमारे अध्यक्ष का क्या नाम है, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का। तो ऐसी चर्चा होने लगी, तो बोल रहे कि मैंने बोला क्या हो गया, बोला मैं अभी वही खोज कर रहा हूँ कि ये जीरो पिछले जीरो से अलग कैसे हो गया। तो कांग्रेस अद्भुत है, अपने आप में रही है, वोट मशगूल है। परसेंटेज बढ़ गया होगा। वोट परसेंट नहीं, वही वो बताने की कोशिश, लेकिन है तो जीरो ही ना। जीरो ही है ना। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। 2024 जीरो की से बात अलग है, कर अगर दिया। मैं गलत नहीं, 2024 की बात है। शरद पवार जी के घर पे सारे विपक्ष के नेताओं की बैठक हो रही थी। उसमें बार बार कहा जा रहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को अलायंस कर लेना चाहिए। ये है किस तरह की भविष्यवाणी राहुल गांधी ने वहां पे की थी। उन्होंने केजरीवाल से कहा था कि आप फटाफट हमारे साथ अलायंस कर लीजिए, क्योंकि मैं भारत जोड़ो यात्रा पे जाने वाले हूँ और आप जेल जाने वाले हैं। तो उस तरह की भविष्यवाणी भी उसमें है और बिल्कुल सटीक नहीं थी। राहुल गांधी चले गए भारत जोड़ो यात्रा पे और केजरीवाल जी चले गए जेल। एक लाइन पे होती नहीं, जब से कर्नाटक में ही चल रहा मामला। सबसे मुझे लग रहा है कि जब से ये घोषणा की गई है कि दोनों को बुला के दिल्ली में चर्चा करेंगे, उस दौरान से अब तक कम से कम 6 बार डीके शिव कुमार दिल्ली आ चुके हैं। कुछ दिनों पहले उनसे मुलाकात हुई तो पूछा कि सर क्या चल रहा है, सिर्फ ब्रेकफास्ट मीटिंग ही चलेगी। उससे पहले आपने देखा होगा कि वो सीएम के घर गए, सीएम डिप्टी सीएम घर आए, तो इन्होंने उनके लिए स्पेशल नाटी चिकन, उनका जो फेवरेट है, वो बनवाया। तो पूछा सर कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला। तो देखिए लड़ाई तो है ही, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि दोनों को कुछ नहीं बताया गया है, और दोनों एक कह रहे हैं कि मैं 5 साल पूरा करूंगा, और एक कुछ नहीं कह रहे लेकिन मान के चल रहे अब दिल्ली आऊंगा, उसकी तैयारी करनी है। लड़ाई डिसीजन नहीं बोले। एक भाजपा के नेता ने एक बड़ा अच्छा एक वन लाइनर दिया था। उन्होंने कहा कि डीके शिव कुमार और सीतारामैया जब भी मिलते भोजन करते हैं तो वो मनुवादी नहीं मेन्यूवादी हो गए। मेन्यूवादी मतलब भोजन में क्या क्या रहना चाहिए, उस पर ज्यादा फोकस है। देखिए रायता तो इस टाइम सबसे ज्यादा फैला हुआ है महाराष्ट्र में। पता नहीं क्या हो रहा है, कौन किसके साथ अलायंस में लेकिन जा उसके रहा है। बावजूद हर भी आप घंटे ये में- उसके बावजूद भी ऐसा सोचो कि एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया जिसकी वहाँ पे कोई ज़्यादा पॉपुलर लीडर नहीं है। उसके बाद भी बता रहे हैं कि अभी जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें कांग्रेस ने पिछली बार थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया है। वो इसी बात से खुश हैं कि चलो एक नए व्यक्ति को हमने चांस दिया, अध्यक्ष बनाया, उसके बाद भी इस तरह का परफॉर्मेंस आया है। देवेंद्र देखो, फडणवीस ने तो बड़ा आप तंग अगर कसा इस महाराष्ट्र बार। में बात करें तो आप वर्षा गायकवाड़ से फोकस आप नहीं हटा सकते। वो स्ट्रीट फाइटर है, पर उनके पास कोई सपोर्ट ही नहीं। ना कोई नेता जाता है कांग्रेस से अलायंस की बात करने के लिए, ना कोई जाता है इनके कैंपेनिंग के लिए। तो बिल्कुल अलग थलग भाई पड़े हुए फडणवीस का वो हैं। बयान सुना जो राज ठाकरे और उन्होंने कहा कि जब आदित्य ठाकरे, यूक्रेन और रूस और रशिया- यूक्रेन, देखिए ये ऐसा हुआ लग क्या रहा है पास आ ना, गए हैं। जब अध्यक्ष बनाने की बात हो रही थी महाराष्ट्र में, तो 2-3 बड़े लीडर्स हैं जिनके बारे में उनको अप्रोच किया गया कि भाई वो आप अध्यक्ष बन जाओ, एक चेहरा चाहिए। उन्होंने ये कहा कि देखो अगला चुनाव 5 साल के बाद होना है, अभी हालात कांग्रेस के वैसे भी खराब है। वो सब बिजनेसमैन है, बड़े हाउसेस से, कॉर्पोरेट हाउसेस, वो सब। उनको यह था कि उनको राजनीति तो अलग बात है, बिजनेस भी तो करना है। बोले 3 साल छोड़ो, 3 साल के बाद सोचेंगे। तब जाके उन्होंने नए व्यक्ति को बनाया है। तो वो है डिसीजन नहीं ले रहे। क्या होगा, क्या शरद पवार और अजीत पवार साथ में जाएंगे रवि? क्योंकि सुबह बयान आता है कि नहीं जाएंगे, शाम को आते बयान आके जाएंगे। हमने किसी शरद पवार की पार्टी में किसी से पूछा, उन्होंने बोला हम कोशिश करें कि उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, हम और अजीत दादा चारों साथ आ जाए पुणे में।
देखिए ये तो बीच में चर्चा ये भी थी अजीत दादा भी। कि इनकी पार्टी को मर्ज करने की बात हुई थी कि शरद पवार की पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर दी जाए, बहुत लेवल तक बातचीत पहुंच चुकी थी, बाद में सालों से चल रहा चर्चा है है, तो वो हो नहीं पाई। हालांकि ये जरूर है मुझे लगता कि है कांग्रेस मोटा मोटी एंड में उनको अकेले ही जाना पड़ेगा महाराष्ट्र में। हमेशा ज्यादातर पवार मिल जाएंगे। और वो मान भी रहे हैं। सॉफ्ट टारगेट वो वर्ड्स अगर आप देखें तो सुप्रिया सुले का भी थोड़ा सा मामला वो हो गया ना, जो अजीत दादा वो बिटरनेस उतना नहीं खुल के आता है जितना पहले होता था या बाकी परिवार के वाद विवाद में होता था। लेकिन एक मजेदार मैं संसद का किस्सा इस बार का बता रहा हूँ, और ये ऐसा किस्सा है कि जो कई सारे जो अविवाहित हैं, यानी कि जिनकी शादी नहीं हुई है, ऐसे लोगों की उम्मीदों को बढ़ा देने वाला है। हालांकि अब ये उन्होंने चर्चा तो शुरू की है, मैं नाम भी बता देता हूँ। बागपत के सांसद है राजकुमार सांगवान, जो शादीशुदा नहीं है, उन्होंने शादी नहीं की है वो आरएलडी के कोटे से चुनाव लड़े और सांसद बन गए। तो वो जब संसद सत्र खत्म होने वाला तो उससे 1 या 2 दिन पहले ही कानून मंत्री जी से मिले, अर्जुन राम मेघवाल जी से। तो वहाँ ऐसी चर्चा हो रही थी महिला रिजर्वेशन को लेकर, कुछ चर्चा हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने एक सुझाव दिया कानून मंत्री को, साहब एक सुझाव और जोड़ दीजिए, महिलाओं को आपने 33% रिजर्वेशन दे दिया, इसमें 17% ऐसे लोगों के लिए कर दियो जो जिनकी कभी शादी नहीं हुई है या जो मतलब 60 साल से ऊपर हो गए। इसमें हाँ उन्होंने जोड़ा 60 साल से ऊपर हो गए, उनके लिए भी 17% कर दो तो 50% हो जाएगा, और ऐसे में बहुत से लोगों का भला हो जाएगा कि उन्हें टिकट मिलनी है, उनको सांसद बनाना ही बनाना है। जब ये बिल पास ये बहुत अच्छा। तो अर्जुन राम मेघवाल इतना हंसे कि क्या शानदार सुझाव दिया है। जब ये बिल पास हुआ था पार्लियामेंट में, उस दिन बहुत खुशी की लहर थी हमारे बीजेपी जो हम कवर करते उसमें। तो एक सांसद अपने घर गए तो उनकी पत्नी ने उनको आरती उतारी, वेलकम किया, सब कुछ होगा। उसके बाद सांसद ने धीरज से उनसे पूछा कि कहीं मेरी सीट पे नजर तो नहीं है तुम्हारी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 33% तो एक बड़ा तबका, मतलब बड़ी सीटें जो लोगों का जमी जमाई सीटें, आप दोनों भी भविष्य की सांसद हो सकती है। अगले रिपोर्टर्स के पंचायत में 2 रिपोर्टर्स आपको कम मिले, बिल्कुल हो सकता है। चले 2025 तो बीत गया, बड़ी छोटी बहुत सारी घटनाएं हुई और बहुत सारे लोग कह रहे थे, बल्कि एक मंत्री मुझसे कह रहे थे कि इतना खराब साल रहा है 2025, किसी तरह से दिसंबर निकल जाए और 2026 में हम पहुंच जाए। और पंचायत की तरफ से सबको बहुत लेकिन ऐसा क्यों खराब रहा है? काफी कुछ है, सबके लिए लड़ाई खराब विश्व में हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सब भारत कुछ में इसका इम्पैक्ट हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप रोज उठ के कुछ ना कुछ बोल उनके देते हैं। मंत्रालय में तो कुछ ऐसा कांग्रेस भी मान रही है। अगला नए साल में ऋषभ की भी बात चल रही है, वो तो हम अगली कांग्रेस बार- भी मान रही, 5 राज्यों में चुनाव है, उम्मीद कर रहे हैं कि केरल में जीत जाए, असम में बेहतर कर लें, उम्मीद तो तमिलनाडु दुनिया कायम है। उम्मीद है तमिलनाडु में अलायंस पार्टनर जीत जाए, वेस्ट बंगाल को लेकर माना जा रहा है वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी जीते। तो ये नया साल है, उम्मीद है। नया साल तो वैसे भी आशाएं लेकर आते ही है। हम भी आएंगे ना नए साल में नए किस्से लेके। नए किस्से नए सा- लेके, और हम लोगों की तरफ से सबको अच्छी शुभकामनाएं दी। चलिए, सबकी जो पंचायत विद रिपोर्टर्स में नए साल पर नए किस्से मिलेंगे, लेकिन इसमें भी कई सारे किस्से ऐसे आपको मिले जो आप जब सुनेंगे, जब आपके सामने ये शो पूरा टेलीकास्ट होगा, पूरा पॉडकास्ट आएगा, तो आप सुनेंगे और हंसेंगे भी और कुछ सोचने के लिए मजबूर भी होंगे। फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना है।